आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। नोटिस मिल गया है ना? कॉलेज खोल रहा है। यस सर। यस सर 15 से। तो क्लास है एक तो पूरा कंप्लीट একটা দিকে না ক্লাসে আছে হ্যাঁ क्लास स्टार्ट कीजिए सर। एक सेकंड एक सेकंड चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिछला क्लास में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? किसी को याद है? बहुत दिन बाद हो रहा है। सौमित्र के वेल्डिंग डिफेक्ट सर। वेल्डिंग डिफेक्ट हम कंप्लीट किए थे। टॉपिक कंप्लीट हुआ था वेल्डिंग डिफेक्ट का। हाँ सर, चार तो बताए थे। कंप्लीट हो गया था ना? तो आज हम लोग क्या करेंगे? टीआईजी करवाए थे ना? टीआईजी टीआईजी हाँ सर टीआईजी करवा है। एमआईजी हुआ है? एमआईजी टीआईजी एमआईजी हो गया है सर। यस सर। वेल्डिंग डिफेक्ट लास्ट बताए थे 4 ठो सर।
या डिफरेंट टाइप वेल्डिंग, ये जो इलेक्ट्रोड के बारे में बताए थे हम, डिफरेंट टाइप सर थोड़ा जोर से बोलिए ना। इलेक्ट्रोड के बारे में बताए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड। नो सर। नहीं बोले? यस सर बोले थे। बोले थे। ई सब सिक्स पूरा जीरो वन जीरो वही सब है सर। हम्म? ई 6010। ठीक 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 ठीक, वही वही, वही। यस सर। तो टीआईजी हो गया, एमआईजी हो गया, उसके बाद आर्क वेल्डिंग हम पढ़ाए थे। आर्क 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 नहीं करवाए थे हमको लग रहा, लास्ट टॉपिक है ये। सर आर्क वेल्डिंग बताना था नेक्स्ट क्लास में। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। हाँ, आर्क वेल्डिंग मैंने बता रहे हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा लेते हैं, ठीक है। तो रिवीजन क्या करवाएंगे बताओ, वेल्डिंग किसको कहता है, व्हाट इज वेल्डिंग? राजा बाबू, हैं? राजा बाबू बताओ। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है सर। अभी 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 आ रहा है? ठीक। ठीक आ रहा सर। ठीक है सर। हाँ, अभी ठीक है। तो दो एक तो क्वेश्चन हम बता रहे हैं तुम लोगों को, है ना, वो क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना, एग्जाम में वही से पूछा जाएगा। तो वेल्डिंग किसको कहता है? किसको कहते हैं वेल्डिंग? बताओ राजा बाबू, तुलसी कुमार महतो। आवाज क्लियर नहीं आ रहा तुम्हारा, राजा बाबू बताओ। सर क्लास नहीं कर पाए थे सर वेल्डिंग का। कुणाल दत्ता, कुणाल दत्ता। क्या सर, क्वेश्चन एक बार बोलिए ना। और व्हाट इज वेल्डिंग? वेल्डिंग किसको कहता है? नो, कॉमन चीज तुम लोग अगर पूछा जाएगा तो तुम लोग नहीं बोल पाएगा फिर से। वेल्डिंग किसको कहता है बोलो। हम्म? सर वेल्डिंग में दो मेटल्स को जोड़ते हैं। जोड़ते तो हैं, तो कैसे? ऐसा ही जो वायर जोड़ते हैं वैसे ही। चलो प्रोसेस तो बताओ, इस प्रोसेस में होता है, इसको वेल्डिंग कहता है। हम्म? हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। हम बता रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है। पेन कॉपी है तो लिखो। Welding is a technique of making permanent joint. It is a process of joining two part of metal by heat or pressure. समझे? सर फिर से बोलिए ना। सर रिपीट Welding, कीजिए ना एक बार। welding is a technique of making permanent joint ठीक रहा? Welding is a technique of making permanent joint. It is a process of joining of two part of metal by heat or pressure.
Two part of, sir. Two part of metal by heat or pressure. वेल्डिंग ऐसा प्रोसेस है जो परमानेंटली जॉइंट होता है कि नहीं? हर्ष आनंद, यस सर। हर्ष आनंद तुम हमको Yes, sir. अटेंडेंस Yes, sir. भेज देना, अटेंडेंस तुम भेज देना एक बार, है ना? हर्ष आनंद कौन भेजता है अटेंडेंस? शुभम कुमार कुणाल। श्री, सर हाँ वन सर सर। हम भेजते हैं। हम भेज दो हमको, ठीक है? ठीक है सर, भेज सकते हैं। वेल्डिंग तो लिखा ना, वेल्डिंग इज ए टेक्निक ऑफ मेकिंग परमानेंट जॉइंट. इट इज ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पार्ट ऑफ मेटल बाय हीट और प्रेशर. समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं? इंक्लूड हीट एंड प्रेशर के माध्यम से हम लोग दो ठो पार्ट को हम लोग जब ज्वाइंट करते हैं, जो ज्वाइंट परमानेंटली ज्वाइंट हो जाएगा, उस ज्वाइंट को हम लोग क्या वेल्डिंग बोलते हैं. समझ में आया? यस सर। समझ में आया? Yes. इजी प्रोसेस है. हम अपने ये लिख के रखो, ये पूछेगा तुमको, ठीक है? अच्छा, व्हाट आर द टाइप ऑफ वेल्डिंग? कितना टाइप का वेल्डिंग होता है? आर्क वेल्डिंग, टीआईजी, एमआईजी, टीआईजी एमआईजी होता है, और एक तो थार्मिट वेल्डिंग होता है. जो थार्मिट वेल्डिंग ऐसा रहता है कि रेल लाइन देखे हो? रेल लाइन देखे हो? रेल लाइन यस सर। यस सर यस सर। सबको ही देखा है. तो उसमें जो रेल लाइन का जो लाइन तो नहीं है जिसमें ट्रेन चलता है, यस तो हम सर। लोग काटिंग करते हैं या कहीं जोड़ते हैं, तो उस सब जॉइन के लिए क्या चाहिए? जॉइन के लिए, वेल्डिंग सर। हाँ, तो उस वेल्डिंग का नाम है थार्मिट वेल्डिंग. थार्मिट, ठीक है? थार्मिट क्या होता ओके है? सर। थार्मिट क्या होता है? एक लिक्विड रहेगा, ठीक है? उस लिक्विड को हम लोग दोनों लाइन का गैप में हम लोग उसको रखेंगे. दोनों लाइन का गैप में जब उसको रखेंगे ना, तो वो लिक्विड तो हम लोग डालेंगे वहां पे. डालने के बाद जब ये हो जाएगा, डालने के बाद जो सूख जाएगा, सूखने के बाद दोनों का ज्वाइंट हो जाएगा. तो थार्मिट वेल्डिंग का हम डिटेल्स नहीं बता रहे हैं, इलेक्ट्रिकल है, तुम लोग को उतना जरूरी नहीं है. जस्ट तुम लोग को इसको जानना है बस, और कुछ नहीं, ठीक है? इलेक्ट्रिकल सिविल है. सिविल का भी जरूरत पड़ता है कभी कभी, रेलवे फेलवे में नौकरी होगा तो उसके लिए ये जान के रखो. थार्मिट वेल्डिंग है, टीग है, टीआईजी, एमआईजी है, आर्क वेल्डिंग है, ठीक है? कितना टाइप का वेल्डिंग है ना? तो और टीआईजी किसको कहता है? टीआईजी टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। टंगस्टन आर्क वेल्डिंग. तो टीआईजी वेल्डिंग किसको कहता है? व्हाट इज टीआईजी वेल्डिंग? भाई में अगर पूछेगा जो सर तुम लोग क्या क्या पढ़ाया था टीआईजी में, तो टीआईजी तो क्या क्या है? टीआईजी व्हाट इज टीआईजी? क्या हुँ? देखो, टीआईजी इज एडवांस वेल्डिंग, ठीक है? ठीक है, तो टीआईजी में क्या क्या होता है? टीआईजी में हम लोग गैस नोजल यूज करेंगे, फिलर ऑयल यूज करेंगे, टंगस्टन इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, सेल्ड गैस यूज करेंगे, पावर सोर्स यूज करेंगे, इनर्ट गैस यूज करेंगे. तो इसमें क्या मेनली क्या यूज होता है? हम लोग टंगस्टन इसका इलेक्ट्रोड रहता है टंगस्टन हैवी मेटल रहता है. वो सर थोड़ा जोर से बोलिए ना सर। टंगस्टन जो इलेक्ट्रोड रहता है, टंगस्टन का रहता है टीआईजी में, जो वो हेवी मेटल रहता है. उसका एटॉमिक नंबर 74 रहेगा, पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में है उसको
3422 डिग्री इसका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। तो उसी को सजा के बोल रहा हूँ कि हम गैस नोजल और फिलर और टंगस्टन के थ्रू माध्यम से हम लोग सेल्ड गैस यूज करके जो सब वेल्डिंग हम लोग करते हैं उसी को टीआईजी वेल्डिंग बोलते हैं। टीआईजी वेल्डिंग में क्या क्या टंगस्टन यूज होता है, ठीक है। अच्छा, इनर्ट गैस का काम क्या होता है? इनर्ट गैस का काम यही है कि इनर्ट गैस जब वेल्ड होता है जो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग सेटिंग करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में। जो नेगेटिव में जो करंट हम सेटिंग करेंगे वो रहेगा वर्कपीस में कनेक्ट रहेगा, और जो पॉजिटिव में रहेगा वो इलेक्ट्रोड से कनेक्ट रहेगा। तो दोनों जब करंट कनेक्ट हो जाएगा पॉजिटिव नोजल, तो उसमें तो स्पार्क मन हीट में हम लोग कन्वर्ट हो जाएगा दोनों। जब हीट में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो वहाँ पे एक ठो वेल्डिंग हम लोग वेल्डिंग जब जिस जगह में हम लोग वेल्डिंग करते हैं उसको चारों तरफ एक ठो ऑक्सीजन के साथ जो वेल्डिंग जब ये है वेल्डिंग पोर्शन जो है वहाँ पे ऑक्सीजन जब आ जाएगा तब तो ऑक्सीजन आ जाने के बाद वहाँ पे ऑक्साइड निकल जाएगा। ऑक्साइड जब होगा तो हमको वेल्ड यूज नहीं ठीक से वेल्ड होगा नहीं। तो हम लोग एक्चुअली क्या यूज करते हैं? इनर्ट गैस यूज करते हैं। इनर्ट गैस क्या करता है? इनर्ट गैस उसका इसका चादर टाइप का काम करता है, वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने देता है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं देगा तो चादर टाइप का काम करेगा, तो इफेक्ट नहीं कर पाएगा, ऑक्साइड नहीं बनेगा। तो उस सब वेल्डिंग में हम लोग इसको टीआईजी में यूज करते हैं। टीआईजी में और तो क्या होता है? फ्लक्स का व्यवहार नहीं होता है। फ्लक्स का काम क्या होता है? फ्लक्स का काम है पूरा साफ रखना, तो फ्लक्स यहाँ पे यूज नहीं होता है। फिलर मेटल रहता है। अच्छा, फिर टीआईजी वेल्डिंग को और एक जीटीएडब्ल्यू के नाम से भी हम लोग जानते हैं, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। इसका और एक नाम है जीटीएडब्ल्यू, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अच्छा, ये इसका हीट इफेक्टेड जोन ज़्यादा नहीं रहता है। एक तो हीट इफेक्टेड जोन मतलब एक तो मेटल जो मेटल रहेगा, मेटल को हम लोग हीट इफेक्ट जोन मतलब यही होता है कि कोई भी मेटल को हम लोग यहाँ पे जब वेल्ड करेंगे, जो एक तो शेयर करते हैं, एक मेटल है, इसका मिडिल पोर्शन ये है, तो हीट इफेक्ट इसमें कम रहता है। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में हम लोग जब वेल्ड करेंगे तो उसका हीट इफेक्टेड जोन यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ तक उसका हीट इफेक्टेड जोन आ जाएगा। अगर हम लोग टीआईजी यूज करेंगे ना तो उसका इतना तक, यही जस्ट इतना तक उसका हीट इफेक्टेड जोन रहेगा। तो हीट इफेक्टेड जोन इसमें कम रहता है। तो इसीलिए हम लोग एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम लोग यूज करते हैं, जहाँ सब प्लेन बनता है, मिसाइल जहाँ बनता है, सब इंडस्ट्री हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्या बोले? एमआईजी में क्या होता है? हम उसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, जस्ट रिवाइज कर देते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, उसमें भी सेम फंक्शन है। इनर्ट गैस लगेगा, उसको उसमें इलेक्ट्रिक पावर सोर्स का जरूरत पड़ता है। वायर फीड मैकेनिज्म लगता है। उसमें क्या वायर फीड मैकेनिज्म मतलब ये है कि मेरा जो इलेक्ट्रोड है वो ऑटोमेटिकली जहाँ वेल्ड लेता है वहाँ पे पहुँच जाता है, ठीक है। तो इसमें भी नेगेटिव टू पॉजिटिव के तरफ ये करंट सोर्स होता है, ठीक है। तो वर्कपीस इसमें ज़्यादा गर्म नहीं रहता, वर्कपीस 35% गर्म रहता है। उसमें और क्या, इलेक्ट्रोड के तो 65% इलेक्ट्रोड हीट रहता है। इसका डायमीटर क्या है? इलेक्ट्रोड का डायमीटर है इलेक्ट्रोड का 0.5 to 1.5 mm। तो वायर फीड मैकेनिज्म के माध्यम से हम लोग जो इलेक्ट्रोड को हम लोग हीट इफेक्टेड जोन में हम लोग लेके जाते हैं। जब इलेक्ट्रोड को हम हीट इफेक्टेड जोन में ले जाते हैं तो वहाँ पे वेल्ड होता है, एक तो मेटल के साथ दूसरा मेटल के साथ कनेक्ट होता है। अच्छा, मेनली हम लोग दो तीन टाइप का हम लोग ये करते हैं, गैस यूज करते हैं, जहाँ एसिटिलीन C2H2 हम लोग यूज करते हैं, आर्गोन यूज करते हैं,
कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। इनर्ट गैस आर्गन, हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों रहता है। तो हीलियम का थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसीलिए इसको कॉपर 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 के जब हम लोग कॉपर में वेल्ड करेंगे उसमें हम लोग ये हीलियम गैस यूज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज करेंगे? लो कार्बन स्टील में, माइल्ड स्टील में, स्टेनलेस स्टील में, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रोड रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव में रहेगा वर्कपीस, याद रखना ये सब, ठीक है। अच्छा, तो आर्क वेल्डिंग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो हो गया आर्क वेल्डिंग क्या है। आर्क वेल्डिंग का फंक्शन रहता है, SCNDC, SCNDC सिंपल रहेगा। हेलो सर, बोलो 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 बोलो। आवाज नहीं आ रहा, बहुत धीरे आ रहा है सर आवाज। हाँ तो ठीक है, हम अभी तो फिगर तो बना लेते हैं, उसके बाद हम स्पीकर तो सामने लेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, स्क्रीनशॉट तुम लोग भेज दे, स्क्रीनशॉट भेज देना। भेज दिया सर। अच्छा, तो इसका नाम है आर्क। ये है इलेक्ट्रोड, होल्डर है।
पहले इसका फिगर थोड़ा सा बनाओ तो उसके बाद हम समझा पाते हैं। पहले इसका फिगर बनाओ उसके बाद समझाते हैं। फिगर बना लिया? यस सर। चलो यस सर। ठीक। देखो बेसिकली क्या है इसमें, एसीडीसी हम लोग कनेक्ट करंट से हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, जोर से बोलिए ना। ये नेगेटिव रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव रहेगा। एसीडीसी में हम लोग कनेक्ट करेंगे इसको, ठीक है, ये नेगेटिव में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा नॉर्मली। देखो ये इसको कौन ज्वाइन कर रहा है फिर लड़का, ये देखो ये वर्कपीस है, ये वर्कपीस है, ये क्लैंप है इसको पकड़ने में, ठीक है, ये होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, आर्क आर्क बनता है, आर्क। तो देखो हम लोग जो ये बोले थे, जो हम एमआईजी या टीआईजी में हम क्या बोले थे, वहाँ पे हम लोग तो गैस यूज करते हैं, यूज कर बोले ना, आर्गन गैस यूज करते हैं, ठीक है। तो आर्गन गैस का काम क्या होता है, ये जो आर्क है ना, ये आर्क जो है ना, आर्क को बाहर से कनेक्ट, बाहर से बहुत सा गैस रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सा गैस रहता है। तो उस सब गैस यहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पाएगा, आर्क के साथ घुस नहीं पाएगा। तो इनर्ट गैस का काम क्या है, इनर्ट गैस का काम क्या है, ये इसको चादर टाइप का इसको रख देगा, यहाँ पे चादर टाइप का बना देगा, ढाल जैसा बना देगा। जब ढाल जैसा बना देगा ना, उसके बाद बाहर से अंदर तक घुस नहीं पाएगा बाहर का गैस सब, तो ऑयल इसमें अच्छा से होगा, ठीक है। तो उसीलिए हम लोग इनर्ट गैस यूज करते हैं। तो आर्क में तो हम लोग कोई इनर्ट गैस नहीं यूज करते हैं नॉर्मली। तो इसमें नॉर्मली तुम देखते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम लोग क्या किसमें कन्वर्ट करते हैं, हीट में कन्वर्ट करते हैं। समझ में? तो एक तो चीज इसमें, एक तो फिर से अगर ये हो जाएगा तो फिर ज्वाइन कर लेना है। तो इसमें हम लोग स्पार्क, आर्क, और स्पार्क किसको कहते हैं, आर्क किसको कहते हैं, तो स्पार्क किसको कहते हैं, इंटेंसिटी को हम लोग स्पार्क कहते हैं। इंटेंसिटी पर छड़बड़ जैसा, स्पार्क जो छड़बड़ जैसे स्पार्क नहीं होता है, छड़बड़ा के जो होता है, छड़ा रहता है, उसको कहते हैं स्पार्क। आर्क क्या कहता है, आर्क कंटिन्यूस सप्लाई इलेक्ट्रिक, जो कंटिन्यूस सप्लाई होता है उसको आर्क कहते हैं। और तो आर्क क्या है, हाई पावर जरूरी है, स्पार्क में स्मॉल करंट का जरूरी है। स्पार्क क्या होता है, स्पार्क इंटेंसिटी ज्यादा रहता है, आर्क में क्या रहता है,
कंटिन्यू पावर सप्लाई, कंटिन्यू सप्लाई होता है पावर सप्लाई आर्क में, और एक तो आर्क में क्या होता है, हाई पावर का जरूरी पड़ता है, और स्पार्क में स्मॉल पावर का जरूर, कोई स्मॉल पावर में रहेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर्क वेल्डिंग इज ए फ्यूजन। फ्यूजन मतलब जानते हो, इसी को फ्यूजन कहते हैं। जो स्पार्किंग नहीं होता है चारों तरफ, ये चारों तरफ जो स्पार्किंग नहीं होता है, उसी को फ्यूजन भी कहते हैं, इसी को फ्यूजन भी कहते हैं। समझ में? अच्छा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या बताएं? बता रहे हैं कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल, अच्छा इसको वर्किंग प्रिंसिपल इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बारे में। इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के जो गैप रहता है तो उसको क्या बोलता है, उसको बोलते हैं आर्क लेंथ। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ। जो इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में, जो इलेक्ट्रोड है मेरा, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसका जो बीच में जो गैप रहता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क लेंथ बोलता है। ये जो गैप नहीं रहता, ये जो गैप नहीं दिखाई दे रहा है, ये गैप दिखाई नहीं दे रहा है, ये उसको बोलता है आर्क लेंथ। अच्छा, डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द आर्क लेंथ, ठीक है। डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द आर्क लेंथ। उसमें दो तो पार्ट रहता है, शॉर्ट आर्क और तो लॉन्ग आर्क, ठीक है। जस्ट तुम लोग इसको अंदर से डीप तक जाना नहीं है, जस्ट तुम लोग इसको जानो क्या है क्या नहीं है। ये सब चीज तुम लोग को बाद में हमको लग रहा है काम में नहीं आएगा, और जिस भी सब सेक्टर में अगर काम करोगे तो हो सकता है कभी कभी सिविल में कहीं, है ना, पावर इसमें पावर स्टेशन में अगर कहीं काम करोगे तो भी हो सकता है। तो वो हो गया। नेक्स्ट बता रहे हैं इसका पावर सप्लाई। इसका पावर सप्लाई क्या होता है, इसका पावर सप्लाई इसका पावर सप्लाई रहता है दोनों में, एसी करंट और डीसी करंट, ठीक है। एसी करंट में रहता है, और मेरा हैंडराइटिंग ठीक नहीं हुआ है, मैं माउस से बना रहे हैं, ठीक है। डीसी करंट, ठीक है। देखो कभी कभी ये डीसी डायरेक्ट यूज नहीं होता है, इसका पोलैरिटी के हिसाब से व्यवहार किया जाता है, ठीक है। और ये
एसी क्या होता है? अल्टरनेटर का काम करता है, अल्टरनेटर। अल्टरनेट का काम करता है। डायरेक्ट यूज बाय परफॉर्म, ये डायरेक्ट यूज बाय परफॉर्म होता है। डायरेक्ट डायरेक्ट यूज बाय परफॉर्म। तो यही था इसका फंक्शन एससी का। तो डीसी का फिर बोलते हैं। तो डीसी का रहता है, ये हम एसी का फंक्शन बताएं, ठीक है। ये डीसी का, यह डीसी डीसी में क्या होता है? स्ट्रेट पोलैरिटी और एक तो रिवर्स पोलैरिटी। स्ट्रेट पोलैरिटी और एक तो रिवर्स। रिवर्स पोलैरिटी। तो हम तो बोले स्ट्रेट पोलैरिटी या रिवर्स पोलैरिटी। तो पोलैरिटी मींस क्या होता है? व्हाट इज पोलैरिटी? पोलैरिटी मींस क्या होता है? पोलैरिटी मींस में रहता है किसी भी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है।